जिम्मेदार कौन होगा? अब हम तो खूब चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई आप सरकार का ही पालन कर लीजिए, 1 महीने की फीस दे दीजिए। हम नहीं कह रहे कि आप 2 महीने की दो, 3 महीने की दो, आप 1 महीने की तो जमा और कराएं। जो स्कूल 3-3 महीने की फीस मांग रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो मानोगे आप? मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो स्कूल 3 महीने, और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई इस समय आप 1 महीने की फीस का नोटिस दें केवल, और जैसे जैसे समय सही होगा, वो पेरेंट्स कहीं भागा नहीं जा रहा, वो भी उन महीनों की फीस जमा करा देंगे। लेकिन अभी 1 महीने की फीस से आप गुजारा करें, और पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करें और टीचर्स को भी कोऑपरेट करें, तभी जा कर के हम इस उलझन से निकल पाएंगे। चलो, फीस की बात हो रही है, सारी बात हो रही है। आपके साथ बैठे हैं हरियाणा एजुकेटर्स क्लब के ट्रेजरर हैं दीपक यादव, उनसे बात करते हैं। आप इधर ही आ जाइए दीपक जी, थोड़ा सीट एक्सचेंज कर लें आप तो मेरे ख्याल से ऐसे चल आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ हाँ हाँ, मैं इसलिए कह रहा था। आप हरियाणा एजुकेटर्स क्लब के स्टेट ट्रेजरर हैं, रोटरी से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवा का काम करती है रोटरी। सरकार ने एक आदेश पारित करा है गृह मंत्रालय ने कल रात को कि शहर में जितनी भी दुकानें हैं सब खोल ली जाएं। इसका एक कारण रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि लोग सरकार माने कि सरकार आर्थिक परेशानी से गुजर रही है। इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं? इसको स्कूल से कैसे जोड़ेंगे आप? मैं तो सरकार की इस कदम की भी सराहना करूंगा, बट उसमें साइड बाय साइड अपनी भी एक रिक्वेस्ट लगाना चाहूँगा। जिस तरह सरकार ने सभी मार्केट को खोलने की अनुमति दी है, उस तरीके से स्कूल्स में कम से कम सीनियर स्टाफ को या अकाउंट्स वाले स्टाफ को, इन लोगों को बैठने की भी कहीं ना कहीं परमिशन सरकार को ज़रूर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, 1 महीने से ज़्यादा इस स्कूल को बंद हो गया है, और स्कूल्स में बहुत सारी गार्डन्स होते हैं, बहुत सारी और मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं जो अभी तक नहीं हो पा रही हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अब नहीं तो कुछ और टाइम बाद ज़रूर आएंगे, तो उनको चीज़ें दुरुस्त मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ पूरी मिलनी चाहिए। तो सरकार को स्कूल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और ज़रूर इनको भी खोलने के लिए, चाहे कम स्टाफ के साथ, जैसे उन्होंने शॉप्स को आधे स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी है, हम तो कहते हैं स्कूल को 25% स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति ज़रूर देनी चाहिए उनको। आप चूँकि एजुकेटर्स क्लब के ट्रेजरर हैं, रेवेन्यू से आपका सीधा सीधा संबंध है जी स्कूलों में जो फीस का मामला चल रहा है, आपको सारा मालूम है। जी। इसमें ऐसा क्या प्रोसीजर अपनाया जाए कि पेरेंट्स स्कूल की फ़ीस जमा करा दें अपने मंथली जो है? एक उनके मन से ये भ्रम निकाला जाए कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद सरकार ऐसा कोई फैसला कर सकती है कि फीस माफ़ होगी, पर ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। इस बारे में आप कुछ क्लेरिफाई करेंगे? मैं यही क्लियर करना चाहूँगा कि एक तो सरकार की तरफ से भी ये कहीं ना कहीं नोटिस जारी होना चाहिए कि जो ऑर्डर उन्होंने पहले दिया है कि पेरेंट्स को 1-1 महीने की फ़ीस देनी है, इनको उनका थोड़ा विश्वास जीतने के लिए और पुख्ता करने के लिए ज़रूर एक नोटिस अगर पॉसिबल हो सकता है तो ज़रूर देखिए 3 महीने की फ़ीस स्कूल लेगा। और दूसरा, क्योंकि हर पेरेंट्स ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन वो पेमेंट दे दे, तो वही जो मैंने पहले कहा था कि अगर स्कूल खुल पाएंगे तो पेरेंट्स के पास भी ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं वो जाके 1 महीने की फ़ीस तो कम से कम स्कूल में कैश डिपॉजिट करा पाएँ, क्योंकि हर स्कूल के पास देखिए ये फैसिलिटी नहीं है कि ऑनलाइन वो मिल जाए। तो अगर ये चीज़ अवेलेबिलिटी हो जाती है तो पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, स्कूल्स के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर फीस आएगी तो वो भी जल्दी उन टीचर्स को प्रोवाइड करा पाएंगे। क्योंकि सरकार ने कहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपने स्टाफ को सैलरी देगी। कोई भी और कहीं काम करता है तो उसको भी सरकार ने आदेश दिया है कि वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे। अगर उनको सैलरी मिल रही है तो कहीं ना कहीं मानवता के हिसाब से उनको भी अपने बच्चों की फीस देनी चाहिए। और जब वो फीस देंगे तो हमारे टीचर्स की और जो बाकी जितना भी स्टाफ वहाँ पर काम करता है उनकी फ़ीस से ही उनकी सैलरी बनती है। तो जब वो अपने बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि वो ज़रूर उनकी सैलरी की, टीचर्स की सैलरी के लिए, हमारा ट्रांसपोर्ट का स्टाफ है उसके लिए भी सोचें, क्योंकि अगर वो फीस नहीं देंगे तो उन सैलरी को हम कैसे दे पाएंगे। तो इस विश्वास को वो बनाएं कि सरकार ने जो एक आदेश दिया है वो आगे भी ऐसे रेगुलर रहने वाला है। मेरा एक क्वेश्चन है, सरकार ने, गृह मंत्रालय ने कल रात को मार्केट खोलने के आदेश जारी करे हैं। लोगों को पैसे की तंगी हो रही थी, उनका काम धंधा बंद पड़ा था, दुकानें बंद पड़ी थी, रेवेन्यू जनरेट होता। उससे पहले उन्होंने रजिस्ट्रियाँ खोली, शराब के ठेके बंद कर दिए, तो उसमें रेवेन्यू को नुकसान हो रहा था। जो भी मतलब धंधा आया था सारा बंद पड़ा, रेवेन्यू नुकसान हो रहा था। सेम पोजीशन स्कूल वालों के साथ भी है। जब स्कूल नहीं खोलेंगे तो पैसा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, और वो फीस अपने जो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ उनको सैलरी कहाँ से देंगे? अब जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ये मार्केट खोलने के आदेश दिए गए हैं उससे स्कूल वाले भी को भी फ़ायदा होगा। जब उनकी दुकानें चलेंगी, धंधा चलेगा, तो वो भी फीस जमा कराने के लिए पैसा आएगा तो वो देंगे। इसमें कहाँ तक उचित समझते हैं?
हम इसको उचित समझते हैं क्योंकि सरकार का कदम ये ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इसी से रेवेन्यू उनके जनरेट होंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज हमारे प्रधान जी ने डीसी साहब को तो पहले ही रिक्वेस्ट डाल दी थी कि कहीं ना कहीं स्कूल्स को भी खोलने का आदेश दिया जाए। इसी चीज़ को देखते हुए आज उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी एक रिक्वेस्ट डाल रहे हैं वो कि भाई कहीं ना कहीं स्कूल को भी ये ऑप्शन दिया जाए, ताकि जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप या थोड़ी प्रॉब्लम जो और लोगों को आ रही है वो ख़त्म हो गई है। तो इस पर हम अपना संज्ञान ले रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, हमारे फरीदाबाद के डीसी, इन सबको हम एक लेटर लिख रहे हैं इस संदर्भ में। दीपक जी, आपके 2 स्कूल चल रहे हैं फरीदाबाद में, विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जी। एक रूरल एरिया में है, एक सेक्टर एरिया में है। लोगों को पैसे की तंगी है, इस बारे में कोई शुबा नहीं है। मैं इससे अलग हट के बात करूं, जैसे कि अभी डागर साहब से बात हो रही थी कि कुछ स्कूलों पर रिजर्व फंड है जी। अभी पीछे एक अभिभावक पेरेंट्स एसोसिएशन का है, एक उन्होंने आरोप लगाया था कि फरीदाबाद के 5 स्कूलों को ने बाई नेम कोट किया था कि उन्होंने अपने एफ कौन सा फार्म होता है ना आपका, फॉर्म 6 में उन्होंने दिखाया रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड के बावजूद क्या वो फीस बढ़ा सकते हैं अपनी, या रिजर्व फंड किस लिए होता है ये? नहीं, अभी तो सरकार ने देखिए आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल अपनी फ़ीस नहीं बढ़ाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा उन्होंने आदेश दिया। तो और 95% मैं कहूँगा शायद सारे ही स्कूल इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। तो हम भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने फ़ीस तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन रिजर्व फंड के बारे में देखिए उनका पर्सनल होता है और ये जो फॉर्म है ये सरकार के पास जाता है। तो मुझे इतनी डिटेल नहीं है किसके पास ज़्यादा फंड है, बट आप समझिए कि अगर उनके पास रिजर्व फंड भी है तो सैलरी देने के लिए तो कम से कम वो कितना चलेगा। जैसे डागर साहब ने कहा 1 महीने 2 महीने वो सैलरी दे पाएंगे, लेकिन पेरेंट्स से आगे जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने की कमिटमेंट वो दे चुके हैं, फिर वो कहाँ से पूरी होंगी। तो हम रिजर्व फंड की बार बार बात ना करें, हम इस चीज़ पे देखें, क्योंकि रिजर्व फंड भी जनरेट बहुत स्टैब्लिश जब स्कूल हो जाता है या बहुत पुराना हो जाता है तब पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके पास लोन नहीं चल रहे हैं, तभी उनके पास ये पॉसिबिलिटी होगी। अदरवाइज अब तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि कोई रिजर्व फंड इतना ज़्यादा इकट्ठा कर पाए। एज ए ट्रेजरर सरकार से क्या अपील करेंगे कि ताकि स्कूल वालों को फीस समय पर मिल जाए और उनका काम बिना किसी व्यवधान के चल सके? एज ए ट्रेजरर मैं सरकार से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर कहीं चाहे 25% 30% स्टाफ के साथ स्कूल को खोलने की परमिशन दे, ताकि हम लोग वहाँ पर अपने स्टाफ के साथ बैठ पाएँ और जिन पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ऑनलाइन फ़ीस नहीं दे पाते हैं उनसे कैश में कहीं ना कहीं ले पाएँ। और हम सोशल डिस्टेंसिंग का और जो बाकी चीज़ें सरकार के जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आती हैं हम उनको पूरा फॉलो करेंगे, ये हम उनको विश्वास दिलाते हैं। दूसरा, मैं पेरेंट्स को भी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जिस संस्था में अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं कम से कम उस संस्था पर, उनके टीचर्स पर इतना विश्वास ज़रूर रखें कि अगर सरकार ने कहा 1-1 महीने की फ़ीस वो लें तो हम उसको ले रहे हैं। आने वाले समय में अगर सरकार का कहीं ना कहीं कोई और आदेश आता है जिसको लेके वो हिचक रहे हैं कि कहीं 3 महीने की फ़ीस माफ़ी हो जाएगी, तो जिस तरीके से स्कूल की मैनेजमेंट और स्कूल हमेशा उनके साथ कॉपरेट करके आता रहा है, आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। ये विश्वास ज़रूर बना के रखें, क्योंकि पेरेंट्स का और एक मैनेजमेंट का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सरकार से और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और एक स्कूल का मुद्दा आपने उठाया था कि 3 महीने की फ़ीस वो ले रहे हैं, ये मैं स्कूल्स को भी ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस तरह के स्टेप्स ना लें, क्योंकि ऐसे एक स्टेप लेने की वजह से हमारे पास पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने ही वहाँ डॉक्यूमेंट्स। लेकिन नवीन जी अभी जैसे एक स्कूल का मुद्दा उठा रहे हैं कि उन्होंने स्कूल तो मैंने सब एग्जांपल कोट किया, स्कूल तो बहुत कई स्कूल हैं जिन्होंने दिए। मैं कहता हूँ 5-10 स्कूल और होंगे जो 3 महीने की फीस ले रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि बहुत सारे 95% स्कूल तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि गेहूं के साथ जी बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं, जो हर गवर्नमेंट के हर आदेश का पालन कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है और सुननी पड़ रही है। तो ये भी मैं स्कूल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के स्टेप ना लें, जिससे बाकी स्कूल्स पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। स्कूल